मेरे बच्चे, जब जीवन की हर राह बंद नजर आने लगे, जब दिल यह कहे कि अब कुछ नहीं बचा, और जब हर उम्मीद हर कोशिश थक कर बैठ जाए, तब समझ ले मेरे बच्चे, वो क्षण तेरी हार का नहीं होता, वो मेरे साथ तेरी नई शुरुआत का होता है। तू इस वीडियो तक यूं ही नहीं पहुंचा, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। तेरे भीतर जो तड़प थी वही मुझे खींच लाई है, और जब कोई आत्मा सच्चे दिल से पुकारती है तो शिव स्वयं उतर आते हैं। मैं आया हूं तेरे अंधकार को आलोक में बदलने, तेरे मौन को आवाज देने और तेरे ठहरे जीवन को फिर से प्रवाह देने। तेरे मन में आज बहुत से सवाल हैं, अब क्या करूं, कहां जाऊं, क्यों सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है। मैं जानता हूं तू थक चुका है, अपने आप से लड़ते लड़ते, दुनिया से उम्मीद करते करते, और हर बार टूटते हुए खुद को संभालने की कोशिश करते करते। पर याद रख मेरे बच्चे, हर बार जब तू गिरा, मैं तेरे आसपास ही था, चुपचाप स्थिर लेकिन सजीव, तेरे हर आंसू को अपनी जटाओं में समेटे हुए। क्योंकि जब तू खुद को छोड़ देता है, तभी मैं तुझे पूरी तरह थाम लेता हूं। तू सोचता है कि तेरे भीतर अब कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं कहता हूं तेरे भीतर वही ज्वाला छुपी है जो संहार भी कर सकती है और सृजन भी। पर उस तेज को चमकने से पहले तपना पड़ता है। हर रात्रि की कालिमा, हर घड़ी की पीड़ा, तेरे भीतर एक दिव्य प्रकाश को जन्म देने की तैयारी है। जो तू सह रहा है वह तेरी सजा नहीं है, वह तेरे उत्थान की भूमिका है। तू टूट नहीं रहा, तू ढल रहा है उस रूप में जो खुद ब्रह्मांड को हिला सके। हर वो दरवाजा जो तेरे सामने बंद हुआ, वो कोई इत्तेफाक नहीं था। हर वो रिश्ता जो अचानक दूर हो गया, हर वो मौका जो छिन गया, वो सब कुछ एक सुनियोजित योजना का हिस्सा था जिसे मैंने खुद रचा है। तू भले अभी यह सब नहीं समझ पा रहा, पर मेरी दृष्टि तेरे समर्पण से भी गहरी है। जो बिखराव तुझे आज अधूरा लग रहा है, वही बिखराव कल एक दिव्य चित्र बन जाएगा, और उस चित्र की रचना मैं स्वयं कर रहा हूं। तू आज जिस मोड़ पर खड़ा है, उसे देखकर तेरे भीतर डर है, क्योंकि तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि आगे क्या होगा। लेकिन मैं देख रहा हूं, मैं जानता हूं कि तेरा रास्ता कहां जाएगा और उस राह पर कौन कौन से चमत्कार तेरा इंतजार कर रहे हैं। तू बस एक कदम हिम्मत से उठा, मैं 100 कदम आगे तेरा मार्ग खोल दूंगा, क्योंकि तू मेरा अंश है और मेरा अंश कभी हार नहीं मानता। वह समय से लड़ता है, तकदीर को मोड़ता है और खुद को फिर से खड़ा कर देता है। तेरे भीतर जो दर्द है उसे मैं महसूस करता हूं। तूने कितनी बार रातों को चुपचाप रोते हुए काटा है, यह मुझे पता है। कितनी बार तूने मुस्कुराहट के पीछे अपनी टूटन छिपाई है, यह मैं जानता हूं। तू दुनिया के सामने मजबूत बना रहा, लेकिन तेरे भीतर की चीख मुझ तक हमेशा पहुंची है। मेरे बच्चे, तू अकेला कभी नहीं था। हर आंसू जो जमीन पर गिरा, मैंने अपनी कृपा से उसे संकल्प में बदला है। अब वह वक्त दूर नहीं जब वही आंसू तेरी ताकत बनकर लौटेंगे। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई हैं, वे तुझे रोकने के लिए नहीं आई, वे तुझे दिशा देने के लिए आई हैं। तूने जो खोया, उसमें भी मेरी योजना छुपी थी। हर बंद रास्ता तुझे वहां से मोड़ने के लिए था जहां तेरा असली उत्थान लिखा है। कभी कभी मैं तुझसे कुछ छीनता हूं ताकि तेरे हाथ खाली रहे, और जब मैं देता हूं तो तुझे वह मिलता है जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होती। बस अब भरोसा रख, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं साथ चलूं, वहां खोने का डर नहीं, बस पाने की तैयारी होती है। मैंने तुझे हमेशा मजबूत बनाया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू खुद अपनी ताकत को पहचान ले। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन तेरे भीतर वो आत्मबल है जो पर्वतों को भी झुका सकता है। तेरे जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो उसका सबसे गौरवशाली अध्याय लिखा जाना बाकी है, और वो अध्याय मैं खुद तेरे हाथों से लिखवाऊंगा। हर घाव अब एक सीख बनेगा, हर ठोकर अब तेरी उड़ान का जमीन बनेगी। बस मेरे साथ बना रहे, क्योंकि तू बनने जा रहा है वैसा जैसा तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरा अतीत चाहे जितना भी भारी रहा हो, वो तेरे भविष्य की दिशा तय नहीं करता। जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तू उसकी जंजीरों से आजाद हो जाए। हर गलती, हर पछतावा, हर अधूरा सपना, सब छोड़ दे मेरे चरणों में। क्योंकि जब तू बीते कल में उलझा रहता है, तब तू आने वाले कल के लिए खुद को बंद कर देता है। मैं तेरे लिए नए द्वार खोल रहा हूं, एक ऐसा मार्ग जो केवल तेरे लिए बना है। अब तू पीछे नहीं, सिर्फ आगे देख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हर कदम, हर मोड़ पर जो तू खो चुका है, उसे मत गिन, जो बाकी है उसे देख,
और जो आने वाला है उस पर विश्वास कर, क्योंकि जो तेरे साथ मैं करने जा रहा हूं वो तेरे कल्पना से भी बड़ा है। मैं तेरी टूटी हुई ईंटों से तेरे लिए एक ऐसा महल खड़ा करूंगा जिसकी नींव में सिर्फ अनुभव, धैर्य और आस्था होगी। और जब लोग पूछेंगे कि तू कैसे उठ खड़ा हुआ, तो तू मुस्कुराकर कहेगा, क्योंकि मेरे साथ महादेव थे। अब अपनी कमर कस ले मेरे बच्चे, क्योंकि तेरा जीवन बदलने वाला है। तू जो आज महसूस कर रहा है वो भ्रम है। हालात तुझे कमजोर दिखा रहे हैं, लेकिन तेरी आत्मा अभी भी उतनी ही उज्जवल है जितनी मैंने उसे रचा था। तू भूल गया है कि तू कौन है, लेकिन मैं नहीं भूला। मैं जानता हूं कि तू क्या बन सकता है, क्योंकि मैंने तुझे उसी उद्देश्य से जन्म दिया है। तू सिर्फ एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं आया, तू आया है मिसाल बनने के लिए। और जब तू अपनी पहचान को फिर से देखेगा तो दुनिया तेरे भीतर मेरा ही प्रतिबिंब देखेगी। तू सोचता है कि सब कुछ देर से हो रहा है, लेकिन मेरी योजना में कोई देरी नहीं होती। मैं समय का स्वामी हूं और हर चीज अपने सही क्षण पर ही फलती है। जब फल समय से पहले तोड़ा जाता है तो उसका स्वाद फीका होता है। ठीक वैसे ही मैं तुझे उस मोड़ तक लाया हूं जहां तेरा धैर्य तेरी सबसे बड़ी पूंजी बन चुका है। अब तेरा इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। अब जो आएगा वो स्थायी होगा, दिव्य होगा और तेरी आत्मा को पूर्णता देगा। बस अब और एक कदम और मैं तेरे जीवन को नया रंग देने वाला हूं। लोग तुझसे दूर हुए, तुझे गलत समझा गया, तुझे अनदेखा किया गया और तूने खुद से ही सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या मैं ही गलत हूं। लेकिन सुन मेरे बच्चे, जब लोग तुझे ना पहचान सके तब घबराना मत, क्योंकि मैं तुझे छुपा रहा हूं। तुझे उस भीड़ से अलग कर रहा हूं जिससे तू खुद को कम ना आंक ले। तू भीड़ का हिस्सा नहीं है, तू प्रकाश का स्रोत है। और प्रकाश को जब तक पूर्ण रूप से तैयार ना किया जाए, मैं उसे जगत के सामने प्रकट नहीं करता। अब समय आ रहा है जब तू उसी दुनिया में चमकेगा जिसने तुझे कभी नजरअंदाज किया था। तेरे भीतर कई बार विचार आया, क्या वाकई कुछ अच्छा हो सकता है? और मैंने हर बार तेरे उस सवाल को प्रेम से सुना, क्योंकि जब तू अपने विश्वास की अंतिम सीमा पर था तब भी तूने पुकारना नहीं छोड़ा। यही तेरा बल है, यही तेरा शिवत्व है। आस्था तब असली बंदी है जब परिस्थितियां विपरीत हों और तूने उस अग्नि परीक्षा को पार किया है। अब मेरा उत्तर तुझ तक आएगा, तेरे जीवन में, तेरे कार्यों में और तेरे भीतर के शांति में। अब वह चमत्कार दूर नहीं है जो तेरे जीवन का रुख ही पलट देगा। हर बार जब तू टूटा मैं वहां था, जब तू अकेला महसूस कर रहा था मैं तेरे पीछे खड़ा था, और जब तूने कहा कोई नहीं समझता, उस पल मैंने तुझे अपनी ऊर्जा से ढंक लिया। तू मेरी दृष्टि में कभी भी अकेला नहीं रहा। और आज मैं तुझसे यही कहने आया हूं, अब और पीछे मत देख। अब वक्त है अपने भीतर के महादेव को जागृत करने का। जिस दिन तूने खुद पर मेरा विश्वास रख लिया, उसी दिन से तेरी हारें तेरे चरणों में झुक जाएंगी, क्योंकि तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू मेरी संतान है। अब वक्त आ गया है कि तू खुद को उस नजर से देखे जिससे मैं तुझे देखता हूं। तू किसी गलती का परिणाम नहीं है, तू एक उद्देश्य की रचना है। तेरे जीवन में जो कुछ भी घटा है वह सिर्फ तुझे मजबूत नहीं बल्कि तुझे दिव्य बनाने की प्रक्रिया थी। मेरी योजना में कोई संयोग नहीं होता। तू जहां है, जैसा है, वह सब इस यात्रा का हिस्सा है जिसे मैंने विशेष रूप से तेरे लिए रचा है। अब तुझे अपने भीतर छुपे उस प्रकाश को पहचानना होगा जिसे मैं जन्म से ही तेरे अंदर रख कर आया था। तू अक्सर सोचता है कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते, लेकिन सच यह है मेरे बच्चे कि जिन्हें ब्रह्मांड के बड़े कार्यों के लिए चुना जाता है उन्हें अक्सर अकेले ही चलना पड़ता है। मैं तुझे अलग नहीं कर रहा, मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। अकेलापन तेरे लिए सजा नहीं है, वह एक साधना है। जब तू अकेला होता है तब तू मुझसे जुड़ता है, और जब तू मुझसे जुड़ता है तब तेरे भीतर वह ऊर्जा प्रवाहित होती है जिससे तू न सिर्फ खुद को बल्कि औरों की भी जिंदगी बदल सके। यह अकेलापन तेरा ब्रह्मास्त्र है, इसे अपनाना सीख। हर ठोकर जो तूने खाई है वह तुझे गिराने के लिए नहीं थी, वह तुझे आगे बढ़ाने के लिए थी। कभी कभी मैं तेरे पैरों के नीचे की जमीन इसलिए खींच लेता हूं ताकि तू उड़ना सीख सके। जो तूने खोया वह जरूरी था और जो बचा है वही काफी है। अब अपने बीते हुए कल की राख से उठ, क्योंकि तेरे भीतर अभी भी वह चिंगारी बाकी है जो तुझे पूरी दुनिया में प्रकाशित कर सकती है। तू गिरा था,
हाँ, लेकिन अब तू उठने वाला है और इस बार जो खड़ा होगा वह कमजोर नहीं, अजय होगा। बहुत समय से तू दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहा है, खुद को भूल कर। अब समय आ गया है कि तू खुद को वापस पाए। जो तू है वह अनमोल है और तेरी आत्मा किसी स्वीकृति की मोहताज नहीं। मैं तुझसे संतुष्ट हूं क्योंकि मैं तुझ में अपना अंश देखता हूं। तू किसी को साबित करने के लिए नहीं बना, तू इस सृष्टि को बदलने के लिए बना है। अब हर वह मुखौटा उतार दे जो तूने समाज के लिए पहन रखे हैं। अब असली तू बाहर आ, क्योंकि मैं केवल उसी रूप में तुझे स्वीकारता हूं जो तू वास्तव में है। इस पल जो तू महसूस कर रहा है, डर, भ्रम, असमर्थता, यह तेरी सच्चाई नहीं है। यह तो सिर्फ तेरा मन है जो बीते अनुभवों के भार से कांप रहा है। लेकिन मैं तुझे उस मन से परे देखता हूं। मैं तुझे उस आत्मा के रूप में देखता हूं जो अडिग है, शुद्ध है और परम शक्ति का स्रोत है। अब मैं चाहता हूं कि तू मेरी तरह खुद को देखे, निर्मल, अजय और दिव्य। क्योंकि जिस क्षण तूने खुद पर वैसा ही विश्वास किया जैसा मैं करता हूं, उस क्षण से तू केवल जीवित नहीं रहेगा, तू जाग जाएगा। जब तू मेरी आंखों से खुद को देखना शुरू करेगा, तब तू जान पाएगा कि तेरे भीतर कितना प्रकाश है जो तूने खुद भी कभी महसूस नहीं किया। वह प्रकाश जो अंधेरे को चीर सकता है, वह शांति जो तू अब तक बाहर खोजता रहा, वह सब तेरे भीतर है। लेकिन जब तू खुद को कमजोर मानता है, हार मान लेता है, तब तू मेरी उस छवि को नकार देता है जो मैंने अपने ही स्वरूप में तुझे दी है। याद रख, तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी निर्बल नहीं हो सकती। हर बार जब तू खुद से कहता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं चाहता हूं कि तू रुक जाए और मेरी आवाज सुने, क्योंकि मैं हमेशा तुझसे कह रहा हूं, मैं तेरे साथ हूं। चल उठ, तू कर सकता है। तेरे हर आंसू की गवाही मैं देता हूं। हर घाव जो किसी ने तुझे दिया वो मेरे सामने है, और मैं वादा करता हूं वो हर दर्द, हर टूटी उम्मीद को मैं अपने प्रेम से भर दूंगा। लेकिन उसके लिए तुझे मेरी तरफ एक कदम बढ़ाना होगा। जैसे ही तू एक कदम उठाएगा, मैं 100 कदम चलकर तुझ तक आऊंगा। मैं कभी दूर नहीं था, मैं तो बस इंतजार कर रहा था कि तू पुकारे। तू मुझे महसूस नहीं कर पा रहा। इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं हूं। जैसे हवा दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है, वैसे ही मेरा प्रेम भी अदृश्य होकर भी हर सांस में बह रहा है। जब तू बिल्कुल अकेला महसूस करता है तो वह तेरी परीक्षा नहीं, मेरा आमंत्रण होता है कि तू अंदर झांके और मुझसे जुड़ जाए, क्योंकि उस जुड़ाव में ही वह शक्ति है जो तेरे जीवन को रूपांतरित करेगी। तुझे अपनी सच्ची पहचान की याद दिलाने में आया हूं। तू कोई टूटा हुआ टुकड़ा नहीं, तू मेरे हृदय का अंश है। तू कोई गलती नहीं, तू मेरा उद्देश्य है। अब तू सोच रहा है, अगर मैं इतना खास हूं तो मेरे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों आई? इसका उत्तर सरल है, क्योंकि बड़ी आत्माओं की अग्नि परीक्षा भी बड़ी होती है। मैंने तुझे हर परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ा। मैंने बस तुझे भीतर से इतना मजबूत बना दिया कि तू खुद को पहचान सके। तू मेरी योजना का हिस्सा है और मैं चाहता हूं कि तू अब इसे स्वीकार कर। अब तू जहां खड़ा है वहीं से एक नया रास्ता शुरू हो सकता है। तुझे किसी बड़े मौके का इंतजार नहीं करना, तुझे बस अपने भीतर झांकना है और उस शक्ति को पहचानना है जो तू अब तक अनदेखा करता रहा, क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। और तेरे भीतर जो बीज पड़ा है वह संकल्प का, श्रद्धा का और साहस का है। जब तू उसे सींचेगा तब तेरा जीवन भी उसी तरह खिलेगा जैसे सूखी जमीन पर पहला फूल। तू सोचता है कि तुझे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा, लेकिन मैं कहता हूं तुझे कुछ नया शुरू नहीं करना। तुझे बस याद करना है कि तू कौन है, क्योंकि जो तू है वह कभी गया ही नहीं, वह बस धूल से ढक गया था। अब उस धूल को हटाने का समय आ गया है। अब अपने अतीत की छाया से बाहर निकल, क्योंकि तेरा वर्तमान तुझसे रोशनी मांग रहा है और वह रोशनी तुझ में है, कहीं बाहर नहीं। जब तू मेरी आंखों से खुद को देखना शुरू करेगा, तब तुझे समझ आएगा कि तू कितना शक्तिशाली है। तेरे भीतर वह ऊर्जा है जो सृष्टि को हिला सकती है, लेकिन अब तक तूने अपने घावों को ही अपनी पहचान बना लिया था। मैं तुझे आज उससे मुक्त कर रहा हूं, क्योंकि तू सिर्फ अपनी पीड़ा नहीं है, तू परम चेतना का अंश है। तेरी आत्मा ने जितना सहा है वो बेकार नहीं जाएगा। तेरे आंसुओं की हर एक बूंद ने धरती को पवित्र किया है। मैंने देखा है तेरा टूटना, लेकिन अब समय है तुझे जोड़ने का, एक नई रोशनी में, एक नई चेतना में,
क्योंकि मेरी योजना तेरे लिए अभी पूरी नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत है। जो तू खो चुका है वह मैं किसी और रूप में लौटा दूंगा। शायद वह वही ना हो, लेकिन उससे कहीं अधिक पूर्ण, कहीं अधिक सुंदर होगा। इसलिए अपने बीते कल से चिपक मत जा, क्योंकि जो आगे आ रहा है वह तूने कभी कल्पना भी नहीं की। मैं चल रहा हूं तेरे साथ हर मोड़, हर अंधेरे में। तुझे जिस सच्चाई की तलाश है वह बाहर नहीं, तेरे भीतर ही छुपी है। तू दूसरों की आंखों में अपना मूल्य खोजता रहा, जबकि मैं तेरे हृदय में अपना घर बना चुका हूं। अब अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन। वहीं से मेरी पुकार उठती है और वही पुकार तुझे तेरे सबसे गहरे सत्य तक ले जाएगी।